एक कहावत है, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। सीतापुर जिला अस्पताल के हड्डी विभाग पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हड्डी विभाग में हड्डी के मरीजों का इलाज किया जाना था, लेकिन यहाँ पर मरीजों से स्कैम कैसे किया जाए इसका तरीका इजाद कर लिया गया। यहाँ पर प्रतिदिन 20 से अधिक मरीज जो हड्डी के होते हैं वो भर्ती होते हैं, और ज्यादातर जो मरीज हैं 90% इनमें से मरीजों का ऑपरेशन ही किया जाता है। ऐसा यहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ के आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जाता है मरीजों का, उनके लिए सामान आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो वो सामान कहाँ से लाना है? लखीमपुर की एक फर्म है, एक संस्था है, नोवेल सर्जिकल एजेंसी। अब नोवेल सर्जिकल एजेंसी को मोहरा बना दिया गया है इस स्कैम को करने के लिए। और वो सामान जब खरीदवाया जाता है मरीजों के तीमारदार से, तो 15 से 20 हजार रुपए तीमारदारों को खर्च करने पड़ते हैं। प्रत्येक तीमारदार की बात बता रहा हूँ भाई साहब की 15 हजार रुपए तो जाहिर सी बात है, कम से कम यदि किया जाए तो 15 हजार रुपए का वो सामान मिलता है। और उस सामान में होता क्या है? हड्डी में डाली जाने वाली प्लेट, हड्डी में लगने वाले बोल्ट और स्टेनलेस स्टील का होता है, ये धातु है, ये सामान जो हड्डियों में पड़ता है। ये स्कैम कैसे खुला? स्कैम ऐसे खुला क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका इलाज मुफ्त है सरकार की ओर से, और यही सबसे वजह बड़ी बन गई कि स्कैम का खुलासा हो गया। क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनसे तो पैसा लिया नहीं जाना है और उनको सामान तो चाहिए। तो जब उनके लिए सामान लाने के लिए इंडेंट भेजा जाता है तो उसमें महज 4 से 5 हजार रुपए कटते हैं, और बहुत अधिक यदि गंभीर समस्या है उठने का प्रत्यारोपण, तो भले ही वो 10-11 हजार के आसपास पहुंच जाए, लेकिन इससे ज्यादा महंगा वहाँ पोर्टल पे शो नहीं करता है। अब पोर्टल पे रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो जिम्मेदारों ने ये खेल करना कैसे शुरू कर दिया? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है उनमें ये है कि उसी संस्था से, उसी फर्म से सामान खरीदा जाए, चाहे जो भी हो, वो जैम पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हो। लेकिन अनरजिस्टर्ड जो फर्म है उससे सामान को खरीदना कहीं न कहीं स्कैम को बढ़ावा देने जैसा है। अब यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर इंद्र सिंह, यदि उनसे इस बारे में बात की जाती है तो कुछ भी बताने को सहमत नहीं होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्कैम का आइडिया यहाँ से नहीं है, आज नहीं शुरू हुआ, बहुत पहले से चला आ रहा है। और यहाँ के चिकित्सक, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ के जो एक चिकित्सक है वो एक विधायक के भी करीबी है, और वो विधायक के भाई हैं, उनके सगे भाई विधायक है। और जो ये फर्म है नोवेल सर्जिकल एजेंसी, वो फर्म भी इन्हीं की है जो विधायक के भाई के करीबी है। क्या लखीमपुर से ही सामान को मंगाना जरूरी है? जो सबसे बड़ा सवाल है। लखनऊ में कोई फर्म नहीं है, सीतापुर में कोई फर्म नहीं है, या जैम पोर्टल पे और रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। अब वो सामान मंगाया जाता है, और ये खेल, इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो भाषा का भी है। क्योंकि जिन तीमारदारों से सामान लाने के लिए कहा जाता है उनको एक पर्ची लिख करके दी जाती है, और वो सामान खरीदने जब वहाँ जाते हैं तो वो पर्ची दिखाते हैं और उसके बाद उनको सामान दिया जाता है। तो उसमें और कोई दुकानदार यदि किसी अन्य को दिखाया जाए सर्जिकल एजेंसी वाले को, तो वो उस लिखावट को पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा अस्पष्ट तरीके से उसमें वर्णन ही किया जाता है कि क्या क्या सामान चाहिए। अब सामान क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं, सर्जिकल एजेंसी को कैसे वापस चला जाता है, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिम्मेदार इन सभी पहलुओं को बारीकी से समझने के बाद इस स्कैम में आगे आए और लगातार इस स्कैम को कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस मामले की शिकायत क्यों नहीं होती? अब शिकायत भाई साहब करे भी कौन? अपना इलाज कराए या शिकायत करे? ये तो जिम्मेदारों को देखना चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को इस पर ध्यान देना चाहिए।